नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जो आपसे जुड़ी हुई है। अगर आपका बच्चा बोर्ड परीक्षा दे चुका है तो जरा सावधान हो जाए। सावधान उन ठगों से जो पास करवाने के नाम पर पैसों की डिमांड कर रहे हैं। धमतरी में ऐसे फर्जी कॉल कई पेरेंट्स को आए हैं, जिसके बाद प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे इन ठगों से बचने के बारे में, और उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते, जरा देखिए। बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दे दिया, अब इंतजार नतीजों का कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम खत्म होते ही फरेबियों का इंतजार खत्म हो गया है। उनका काम शुरू हो गया है। इन फरेबियों के फर्जी कॉल आने शुरू हो गए हैं। ये कॉल बच्चों के पेरेंट्स को आ रहे हैं। ठग कह रहे हैं, आपका बच्चा फेल हो रहा है, क्या बच्चे को पास कराना है? आपके बच्चे का नंबर कम है, क्या बच्चे का नंबर बढ़वाना है? जाहिर है ऐसे कॉल्स के बाद आपका हैरान होना लाजमी है, लेकिन परेशान ना हो। ये है छत्तीसगढ़ के धमतरी के नरेंद्र साहू। फरेबियों ने इन्हें कॉल कर क्या कहा, पहले सुनिए। मेरा लड़का का नाम लेकर उन्होंने बोला तो मैं बोला मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। तो बोलता है कि आपका लड़का जो है संस्कृत और गणित विषय में फेल होने जा रहा है और उसकी जो कापियाँ हैं वो रायपुर में आई है, तो आप उसको आगे पढ़ाना चाहते हो पुनः कि लेन देन करके पास करना चाहता हो इस पर। और उसी समय हमारे संकुल प्राचार्य श्री केपी साहू सर जी भी हमारे साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने स्थिति को भांपते हुए उन्होंने मोबाइल को अपने हाथों से लिया और उसको लताड़ लगाई, है ना, कि पुलिस भेजूंगा और अभी जेल भिजवा दूंगा करके, और तुरंत हरकत में आते हुए उन्होंने फोन काट दिया। वो तो शुक्र है कि नरेंद्र साहू का बच्चा हमेशा क्लास में अव्वल रहता है, लिहाजा ये आश्वस्त थे। तुरंत समझ गए कि फोन के उस पार जो है वो ठग है, कॉल फर्जी है। लेकिन सोचिए, जिन तमाम पेरेंट्स के बच्चे पढ़ने में औसत भी होंगे, तो एक बारगी ऐसे कॉल सुनकर क्या हाल हो सकता है। शिक्षक नरेंद्र साहू जी के पास कॉल आया कि आपके बच्चे फेल हो रहे हैं, उसे पास कराना है तो आपको पैसे देना पड़ेगा। तो मैंने उसको इशारा किया कि ठीक है, उसे बारकोड मंगवाइए, और बातों में उलझाए रखा। उसके बाद चूंकि उसकी मांग बढ़ती गई, लगभग 10,000 की मांग कर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल दिया और उसके बाद मैंने उसको फटकार लगाना चालू किया कि तुम इस तरह से झूठे और ये कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, अभी तुम्हारे को पुलिस भेजता हूँ और तुम्हें अंदर करवाता हूँ, 5 मिनट में तुम अंदर होंगे। जैसे इस तरह से पुलिस की धमकी देने लगा, उन्होंने अपनी कॉल तुरंत बंद कर दिया। लेकिन आपको करना क्या है? आपको घबराना बिल्कुल नहीं, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके पास आपकी पूरी डिटेल होगी। अपनी डिटेल सुन परेशान ना हो। उसे बच्चे की भी जानकारी हो, नाम, स्कूल, सबकी जानकारी हो। उसने ये ठगी के लिए जुटाई है। आखिर सच्चाई यही है कि उसके पास आपके बच्चे के रिजल्ट की कोई जानकारी नहीं है। वह तो आपको कुछ पैसे ऐंठने के लिए जुगाड़ लगा रहा है। बहरहाल धमतरी का केस आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस ऑफिसर की सलाह भी जरूर सुन लीजिए। लगातार जैसे आप लोग बता रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में जो बच्चे बैठ रहे हैं उनके परिजनों को फ़ोन आ रहा है कि बोर्ड परीक्षा में पास कराने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैं इस प्रकार की शिकायत अभी हमारे थाने में नहीं आई हुई है, किंतु मैं सभी परिजनों से, सभी पालकों से कोई अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार से किसी का फ़ोन आता है उससे आप संपर्क ना करें, ना ही उनको किसी प्रकार का पैसा दें। सतर्क रहें, सावधान रहें, और इस प्रकार के फ़ोन कॉल से अगर आपको कोई पैसे की मांग करता है तो उसकी सूचना पुलिस थाने में जरूर दें। तो जैसा कि आपने सुना और समझा, ऐसे कॉल को इग्नोर करें, इन पर भरोसा ना करें। पुलिस को हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर जानकारी जरूर दे दें। धमतरी से जो खबर आई है, यकीनन आने वाले दिनों में कई जगहों से ठगों की ऐसी ही करतूत की खबरें सामने आ सकती है, क्योंकि पिछले वर्ष भी बोर्ड एग्जाम के बाद कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन आपको सतर्क रहना है। धमतरी से एनडीटीवी के लिए पूनम शुक्ला की रिपोर्ट। तो देखिए, आपसे जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने भी दर्शक इस वक्त एनडीटीवी देख रहे होंगे उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दिया हुआ। कैसे आपको सावधान रहना है,
ये हम आपको इस पूरे बुलेटिन में बताएंगे। और चलिए इसके हम शुरुआत करते हैं। अतुल गौड़ हमारे संवाददाता शिवपुरी से हमारे साथ जुड़ गए, सुजीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए बेमेतरा से, पूनम शुक्ला हमारे संवाददाता धमतरी से जुड़ गए, साथ ही साथ हमारे साथ आंजनेय वार्ष्णेय एसपी सर हमारे साथ जुड़ेंगे धमतरी से। और चलिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए और चलिए शुरुआत करते हैं। अतुल का सबसे पहले रुक करना चाहूंगी। अतुल, जाहिर सी बात है कि बोर्ड एग्जाम को लेकर बच्चे परेशान तो रहते हैं, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो बच्चे पेरेंट्स दोनों परेशान हो जाते हैं कि बच्चों का रिजल्ट आखिर क्या होगा। और ठगों की अगर बात की जाए तो वो तो तरीके ढूंढते हैं कि कब उनको ठगी का मौका मिले, और अब एक नया तरीका उन्होंने अपनाया है। जी रितु, देखिए बहुत 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 अहम सवाल है पेरेंट्स के सामने, और एनडीटीवी जिस प्रकार से इस मामले को लेकर के पेरेंट्स को सजग करने की दिशा में ये कदम उठा रहा है, वो भी अपने आप में सराहनीय है। क्योंकि अगर धमतरी से इस तरह का मामला सामने आता है कि साइबर ठग पेरेंट्स को ये कहते हैं कि उनके बच्चा एक विषय में 2 विषय में फेल हो रहा है, अगर पास कराना चाहते हैं तो पैसा दें और पास करा लें। ये मामला आज साइबर ठग के माध्यम से आया है, साइबर अपराधियों के माध्यम से आया है। अगर हम कहें कि कई ऐसे रैकेट्स हैं जो फिजिकली तौर पे पेरेंट्स से सामने आते हैं और इस तरह की पेशकश करते हैं, तो ये मामला अब साइबर ठगी में परिवर्तित हुआ है। हालांकि इस तरह की ठगी पहले भी होती आई है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स को सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। हर मामले को परख लेने की जरूरत है, अपने बच्चे के टैलेंट पर विश्वास रखने की जरूरत है, और उसकी परीक्षा पर विश्वास रखने की जरूरत है, और सिस्टम और सरकार दोनों पर विश्वास रखने की जरूरत है। क्योंकि उसके पास, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया रितु, कि A to Z सारी जानकारी है, बच्चे का नाम, बच्चे का रोल नंबर, बच्चे की परीक्षा, बच्चे की कक्षा, लेकिन उसके पास रिजल्ट की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो पेरेंट्स को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अगर किसी तरह का कोई इस तरह का कॉल आता है या कोई फिजिकली उनसे इस तरह की बात करता है, तो यकीनन वो फ्रॉड कर रहा है, और उसके पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि वो परीक्षा में जो छात्र ने लिखा है उसके बाहर जाकर उसे पास करा ले। ये कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। तो इस तरह की जो जानकारी हम एनडीटीवी के माध्यम से दर्शकों तक, पेरेंट्स तक जो पहुंचा रहे हैं, वो बहुत अहम है। रिजल्ट का वक्त है, बच्चों ने अच्छे से तैयारी की है, और निश्चित तौर पर जो बच्चे अपने परीक्षा में देकर के लिख करके आए हैं, उसी के बिहाफ में उनको नंबर दिए जाएंगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे बच्चे को पास कराया जा सकता हो। तो पेरेंट्स इस बात पे बहुत गौर करें, और किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की जो शिकायत उनके सामने आती है, मामला सामने आता है, तो तुरंत 1930 नंबर पर पुलिस के साथ संपर्क करें और उसको पूरा मामला बताएं। जी, तो चलिए हम भी यहाँ पर एक बार फिर से दर्शकों से अपील करेंगे, अगर उनके बच्चों ने बोर्ड परीक्षा दी है, अगर इस तरह के कॉल आते हैं तो आपको घबराना नहीं है बल्कि सतर्क रहना है। और चलिए चूंकि धमतरी से मामला है, पूनम का भी रुख करते इस पूरे मामले को समझते हैं। पूनम, देखिए धमतरी का ये पूरा मामला है जहाँ पर एक पेरेंट्स को कॉल आता है, जरा विस्तार से बताइए कि कॉल किस प्लेटफॉर्म पर आता है, क्या व्हाट्सएप के जरिए कॉल किया जाता है या नॉर्मल कॉल किया जाता है, और जो कॉलर है वो क्या कुछ कहता है? जी रितु, मैं आपको बता दूं, ये जो बच्चे हैं 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, उनके पालकों के पास जो है कॉल जाता है। एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये कॉल पालकों के पास जा रहा है। अगर पालक फ़ोन जो है व्हाट्सएप कॉल अटेंड नहीं करते हैं तो नॉर्मल कॉल भी पेरेंट्स के पास जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि आपका बच्चा जो 10वीं क्लास की अगर बात की जाए तो 10वीं क्लास का नाम ले रहा है, और उनके बच्चे का नाम भी ले रहा है, और ये कह रहा है कि आपके बच्चे का जो 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, अगर उसे आप पास कराना चाहते हैं तो आपको उसके लिए आपको रकम चुकानी होगी। और ये भी कहता है कि उसकी जो राशि है 5,000 से 10,000 की राशि भी जो ये पालक है, शिक्षक है, ये काफी जागरूक हैं, इनके जो साइबर ठगों के झांसे में बिल्कुल भी नहीं आए। उन्होंने बिल्कुल सूझबूझ से ये चीजें जो है उनके सूझबूझ से उन्होंने काम लिया, और उनके जो साइबर ठगों को जो है उन्होंने डांट फटकार लगाई। इसके बाद जो है साइबर ठगों की जो फोन कॉल जो है कट हो जाते हैं, और उन्होंने जो है नजदीकी धमतरी के जो कोतवाली थाना है या धमतरी जिला पुलिस के पास जो है इसकी शिकायत वो करते हैं कि इस तरीके से जो है पालकों के पास कॉल जा रहा है, इससे आप सावधान रहे, नहीं तो आप एक ठग का शिकार हो सकते हैं। जी रितु, तो बिल्कुल हम भी एक बार फिर से यही अपील करेंगे, बार बार अपील करेंगे कि जो भी पेरेंट्स इस हमारे खास प्रोग्राम को देख रहे हैं वो सावधान रहे और सतर्क रहे। और चलिए हमारे साथ एसपी साहब भी जुड़ गए हैं, आंजनेय सर हमारे साथ जुड़ गए धमतरी से, उनका भी रुख कर लेते हैं। सर देखिए, ठगी का नया तरीका ठगों ने यहाँ पर अपनाया है। अगर धमतरी की मैं बात करूं तो अभी तक की अगर बात की जाए तो कितने मामले इस तरीके के आ चुके हैं? जी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि साइबर ठग लगातार नई नई तरीकों का प्रयोग करते हैं ठगी करने के लिए। तो अभी वर्तमान में जिस प्रकार से बोर्ड परीक्षाएं संपन्न हुई हैं और माँ बाप चिंतित हैं बच्चों के रिजल्ट को लेकर के, तो साइबर ठग ने इसी तरीके को अपनाया है माँ बाप की चिंताओं को
किस प्रकार से दोहन कर सकते हैं। तो साइबर ठग कॉल कर रहे हैं और माँ बाप को बोल रहे हैं कि आपके बच्चों के नंबर कम हैं या आपका बच्चा फेल होने वाला है और हमें कुछ पैसा दे दीजिए, उसके बाद हम रिजल्ट को ऊपर से बातचीत करके उसको आपके अनुकूल करवा देंगे। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों की बातों में आप बिल्कुल ना आएं। इस तरीके से कुछ भी ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है और ये सब धांधली है और ये दूर दूर के राज्यों में बैठे हुए ठग इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और अगर आपको इस प्रकार का कोई भी कॉल आता है तो सर्वप्रथम आप 1930 की जो साइबर हेल्पलाइन है पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है तो भारत सरकार की वेबसाइट cybercrime.gov.in उस पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें रिपोर्ट करना है किसी नंबर को तो भारत सरकार की नई वेबसाइट लॉन्च हुई है चक्षु नाम से। उस चक्षु पर हम पे जो संबंधित फोन नंबर है उस फोन नंबर को अगर हम दर्ज कर देंगे तो जो संबंधित एजेंसियां हैं उस फोन नंबर का जांच करेंगी और अगर वह फ्रॉड में संलिप्त हुआ तो उसको ब्लॉक करवा देंगे। तो इन सब माध्यमों से हम साइबर फ्रॉड से बच भी सकते हैं और उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि वह और किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ में ठगी ना कर पाए। इस संबंध में धमतरी पुलिस की जैसे शिकायतें मिलती हैं तो हम लगातार कार्रवाई करते हैं। हमने सभी टीचरों को भी बताया कि टीचर लोग बच्चों के लगातार संपर्क में रहते हैं तो वे बच्चों को जागरूक करें कि ये फ्रॉड तरीके की गतिविधियां हो रही हैं। और जितने भी हमारे अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो जहाँ पर हमारा गांव तक संपर्क है, कोटवारों से हमारा संपर्क है, तो वहाँ पर भी हमने अपने एक छोटी प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें हमने इन सभी प्रकार के ठगों से सावधान रहने की अपील की है। सर ये बताइए, क्योंकि देखिए साइबर ठग जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए ये ठगी करते हैं। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए कि बोर्ड परीक्षा के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को कॉल किया जा रहा है, ये कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं ठग? ये जो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं सामान्य कॉल भी करते हैं और व्हाट्सएप पे भी करते हैं। ये फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बच्चों की प्रोफाइलिंग करते हैं या पता करते हैं कि कौन कौन बच्चे बोर्ड परीक्षा में अपील हुए हैं और उनके नंबर एकत्रित करके सोशल मीडिया के माध्यम से या डेटा माइनिंग करके उसको एकत्रित करते हैं और फिर उनके माँ बाप को कॉल करते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों से अपील करेंगे कि अपने जो भी निजी डिटेल्स हैं उनको सोशल मीडिया पे साझा ना करें, उसका प्रयोग साइबर ठग कर सकते हैं। और बिल्कुल पेरेंट्स जो है मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि देखिए खुद एसपी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बकायदा विस्तार से जानकारी बता रहे हैं कि किस तरीके से ये ठग कॉल करते हैं और जब ठग कॉल करे तो आपको किस तरह की सावधानी रखनी है और कहां पर आपको शिकायत करनी है। सर देखिए, जैसा कि आपने बताया कि कौन कौन से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ठगी करने के लिए, और जानकारी की अगर बात की जाए तो देखिए पेरेंट्स ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर इन तक जानकारी पहुंचती कैसे है। जब कॉल आता है तो ये जो ठग होते हैं बिल्कुल सही सही जानकारी देते हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स भी उनके झांसे में आ जाते हैं। इनके पास बहुत सारे तरीके रहते हैं डेटा माइनिंग के, जिसमें ये सोशल मीडिया पर भी और जो सरकारी डेटा उपलब्ध रहता है स्कूल का, वहां से लोग डेटा इकट्ठा करते हैं, बच्चों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद में ये लोग वहीं से जो आपको भी सरकारी वेबसाइट या सोशल मीडिया से जानकारी मिलती है उसको एक जगह एकत्रित करते हैं और उसी के माध्यम से कॉल करते हैं कि आपके बच्चे को यहाँ स्कूल में पढ़ता है, यहाँ परीक्षा दी है, और फिर बहुत सारी बातें वो माँ बाप से भी पूछते हैं और माँ बाप उनके झांसे में आ जाते हैं और फिर उन्हीं की बोली हुई बातों को वो लोग दोहरा देते हैं। माँ बाप को ऐसा लगता है कि वो हमारे बच्चे को भली भांति जानता है। तो ये साइबर फ्रॉड करने का बहुत ही पुराना तरीका है, जिसमें आपसे कुछ प्रश्न पूछ के आपकी जानकारी आपसे ही बतवाता है और फिर उसी जानकारी को आपके लिए दुरुपयोग करता है। सर क्या ये ठग मैसेज भी करते हैं? जैसे कॉल को लेकर तो धमतरी से मामला है कि कॉल किया, बाकायदा बच्चे की पूरी सही सही जानकारी दी और ये कहा कि भाई बच्चे को पास कराना है तो इतने पैसे दे दीजिए। तो क्या ये मैसेज के जरिए भी इस तरीके से आपकी जानकारी आपको साझा करते हैं और फिर उसके बाद आपसे पैसे की डिमांड करते हैं? अभी तक हमारी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जहाँ पर मैसेज हुआ हो। ज्यादातर ये लोग कॉल ही कर रहे हैं क्योंकि इनको जो कन्विंस करना होता है वो कॉल के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से ही संभव होता है। मैसेज पे वो टू वे इंटरेक्शन नहीं हो पाता, तो इसलिए ये प्रयास करते हैं कि कॉल करें, तो ये मैसेज पे कब रिप्लाई मिला नहीं मिला और किस तरीके से सोलिसिट कर पाए वो थोड़ा इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए कॉल का ज्यादा प्रयोग करते हैं। मान लीजिए सर कि मैं पेरेंट्स हूँ, मेरे बच्चे ने बोर्ड एग्जाम दिया है और एक कॉल मेरे पास आता है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ? अगर मान लीजिए आपके पास में कॉल आता है तो सर्वप्रथम जो भारत सरकार का पोर्टल है चक्षु कर, उसमें फ्रॉड नंबर रिपोर्टिंग के लिए 2 अलग पोर्टल है। अगर पिछले 3 दिन के दिवस के अंदर आया हो तो उसके लिए एक अलग लिंक है और 3 दिवस से अधिक हो चुके हो तो उसके लिए अलग लिंक है। आप चक्षु पोर्टल पे इन नंबरों को रिपोर्ट कर सकते हैं। उसमें संबंधित एजेंसी जांच करती है कि क्या वास्तव में उस नंबर से फ्रॉड हो रहा है और अगर पाया जाता है कि फ्रॉड हो रहा है तो वह नंबर ब्लॉक हो जाता है।
दूसरी परिस्थिति ये भी बन सकती है कि आपके साथ हो सकता है फ्रॉड हो गया। अगर फ्रॉड हो गया हो तो या तो आप 1930 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, अन्यथा भारत सरकार का जो पोर्टल है cybercrime.gov.in रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जिले का अपना साइबर सेल भी, वहाँ पर भी आप जाकर के सहयोग ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जो अपने नजदीकी थाना है वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, वह लोग आपको गाइड करते हैं। तो चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ इतना समय आपने दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की पेरेंट्स के लिए, खास तौर पर कि इस तरीके के कॉल अगर उनके पास आते हैं तो वो कैसे सोचे समझे और कॉल जब आए तो वो क्या करे, कहाँ शिकायत करे, इसका समाधान उन्हें जरूर मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आंजनेय सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। और चलिए, हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर से मैं पूनम का रुख करना चाहूंगी। पूनम, देखिए हमारी कोशिश यही है कि जो पेरेंट्स हैं वो सतर्क रहे, बल्कि झांसे में ना आए। अगर उनके पास इस तरीके के कॉल आते हैं तो सबसे पहले, जैसा कि सर ने बताया, कि नंबर आप ब्लॉक कर दें, जो नजदीकी थाना है वहां पर जाकर आप शिकायत करें। जी रितु, बिल्कुल। ये जो साइबर ठग हैं तरह तरह के पैतरे आजमा रहे हैं और जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के पास ऐसे फर्जी कॉल करके अपने बातों में उन्हें ले रहे हैं। कई ऐसे पेरेंट्स जो हैं उनकी बातों में आ भी जाते हैं, लेकिन इसमें जागरूकता होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पेरेंट्स है ये खुद एक शिक्षक है और उनका जो बेटा है वो 10वीं या 12वीं की उसमें पढ़ाई कर रहा है। लेकिन ये बच्चों की भी जानकारी पेरेंट्स को होती है कि बच्चा वाकई में उनकी काबिलियत क्या है, बच्चा कैसा पढ़ रहा है। तो ये बिल्कुल जागरूकता बिल्कुल पेरेंट्स के में होनी चाहिए, ताकि वो इस तरीके के जालसाजों के उसमें फंस ना सके। जी रितु। चलिए, हमारे संगी सुजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए, सुजीत का भी रुख कर लेते हैं। सुजीत, देखिए हाल फिलहाल की बात की जाए तो बेमित्रा से मामला आया है, लेकिन ये कहीं से भी आ सकता है, बेमित्रा से भी आ सकता है, शिवपुरी से भी आ सकता है, कहीं से भी आता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो बच्चों ने बोर्ड की परीक्षाएं दी है, उनके नतीजे आने हैं और ऐसे में बच्चे भी टेंशन में होते हैं। और यही वजह होती है कि जब उनके पास इस तरीके के कॉल आते हैं तो पेरेंट्स भी देखिए झांसे में आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो ज्यादा अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतना नंबर लाए, इतना नंबर लाए। इससे दो चीजें समझा सकते हैं रितु। एक तो जो कमजोर बच्चा होता है और एक अत्यधिक जो बच्चा जो मेरिट बेसिस होता है। 9वीं में वो टॉप 10 में आ रहा है, 12वीं 11वीं में टॉप 10 में आ रहा है, तो उनके माँ बाप को ये होती है कि वो ये हो जाए, और इसी का फायदा जो है वो जो ठग उठाते हैं। उसी तरह से 10th का, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है कि माँ बाप को भी इतना रहे कि फोन आ रहा है तो उसको पहले वो करें, क्योंकि बेमेतरा में इससे पहले भी एक बार कॉल आ चुका था, बेमेतरा में इस प्रकार का केस हो चुका है। लेकिन इसको लेकर बेमेतरा पुलिस ने एक अच्छी पहल की थी कि वो बोर्ड से पहले, यानी जब बोर्ड का जब फॉर्म भरता है उस दौरान वो जागरूकता अभियान चलाते हैं। इसी तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी आवश्यकता थी कि बोर्ड जब एग्जाम बच्चे भरे उस दौरान जागरूकता अभियान चलाए, तो कहीं ना कहीं इसको कुछ तो कम किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि जो कप्तान साहब थे, पुलिस जो एसपी थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के टोल फ्री नंबर है और तत्काल शिकायत करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है व्हाट्सएप जो मेन उसका जो आज दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम पालकों की भी गलती है, मानते हैं, इसमें मानते हैं कि वो अपने अपने बच्चों को मोबाइल जो दे देते हैं जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सारे चीज वो डाउनलोड कर देते हैं और डिटेल डालते हैं। जी तो चलिए, दोबारा भी आपके पास लौटूंगी, अतुल का भी रुख कर लेते हैं। अतुल, देखिए अगर इस तरीके के ठगी के मामले आ रहे हैं तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जो पेरेंट्स है वो जागरूक रहे, और हमारी भी कोशिश यही इस प्रोग्राम के जरिए, जैसा कि हमने एसपी साहब को भी जोड़ा था, उन्होंने भी बड़ी विस्तार से बताया कि पेरेंट्स के पास अगर इस तरीके के कॉल आते हैं तो उन्हें सबसे पहले क्या करना है, यानी कि जागरूकता यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होगी पेरेंट्स के लिए। जी रितु, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, जागरूकता ही जरूरी है और जागरूक रहकर कि हम इस तरह के अपराध को रोक सकते हैं। आज साइबर ठग इस आधुनिक दुनिया में तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जैसा कि हमें धमतरी के पुलिस अधीक्षक ने समझाया कि अगर सबसे पहले आपके सामने इस तरह का मामला सामने आता है तो आपको क्या करना चाहिए। उन्होंने तमाम तरह के जगह बताई, पुलिस थाना बताया, साइबर सेल बताई, चस्कू पोर्टल बताया, उन्होंने ये भी बताया कि 1930 पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये बात और है कि ये जो अपनी मोटर्स ऑपरेंडी करते हैं इस तरह के साइबर ठग, वो तरह तरह के नंबर इस्तेमाल करते हैं, काफी सारे नंबर की लिस्ट इनके पास होती है और ये नंबर बदल बदल के फोन करते हैं। सबसे पहले डाटा हैक करते हैं, बच्चे की स्थिति का जायजा लेते हैं और ये समझते हैं कि उसके पेरेंट्स क्या इस तरह के पैसा देने के लिए राजी होंगे, और जहां अप्रोच होती है उसको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, उसको समझाते हैं कि आपका बच्चा फेल हो जाएगा, साल खराब हो जाएगी, इस तरह से डराया जाता है और तमाम तरह की चीजें बताई जाती है कि हमारा पूरा एक सिस्टम है जो इस तरह के नंबर दिलवा देगा। लेकिन सच्चाई यही है, हम बार बार कह रहे हैं, पेरेंट्स से हम गुहार भी कर रहे हैं, उन्हें जागरूक करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। जो बच्चे ने कॉपी में लिखा है नंबर उसी के आधार पर दिए जाएंगे। ऐसा कोई भी
किसी भी प्रकार से नंबर बढ़वाने या बिल्कुल पास सही करवाने कहा की कोई आपने जिम्मेदारी अतुल, अगर और लेता है हम तो भी वो एक बार फिर से सभी दर्शकों को यही कहेंगे जिनके बच्चों ने बोर्ड परीक्षाएं दी हैं कि अपने बच्चों पर विश्वास रखिए और नतीजों का इंतजार कीजिए। और इस तरीके के अगर कॉल आते हैं तो उन्हें आपको इग्नोर करना है। और जैसा कि हमारे साथ एसपी साहब जुड़े तो उन्होंने भी बताया कि अगर इस तरीके के कॉल आते हैं तो आपको नंबर ब्लॉक करना है, बल्कि झांसे में नहीं आना है और नजदीकी थाने में जाकर इसकी शिकायत करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।